आज मेरा थर्ड एंड सेम है। आजकल मेरी किस्मत ऐसी है कि मैं निकलते टाइम पर हूँ, पहुँचती लेट हूँ। बहुत चलना पड़ता है यार। तो अगर पेपर रखना है तो सुबह 5 बजे पेपर रखो। बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। शर्ट नई, पैंट, जूते पुराने हैं, वो बात अलग है। तो लगा अभी बोलेंगे ओ बेटा और जल्दी आ जाती हूँ पेपर देने। यार दिस वन गुड बुक्स में आओ चाहे बैड बुक्स में आओ, बुक में आना ज़रूरी है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि एटलीस्ट मुझे कोई तो पसंद आया है यहाँ JNU में। तो भाई बताओ, घमंड करना चाहिए। अब मैं सोच रही हूँ हेयर कट भी कटा लूँ क्या, मतलब करा लूँ, कटा नहीं लूँ। मैं व्लॉगिंग करती हूँ ना, उस चक्कर में मेरे को आजकल लेट हो जाता है, लेकिन पहले तो नहीं होता था। अब एग्ज़ाम तो मुझे सेटिस्फाई कर नहीं पा रहा, तो व्लॉग ही बना लेते हैं। अच्छे बच्चे पेपर देने आ गए हैं, हम भी आ गए पेपर देने। सबसे पीछे बैठे हैं, कब हमारा पिंड छूटेगा, अभी तक नहीं आई हैं। क्या ही बताया जाए, दिमाग खराब। सो आई हैव कम्प्लीटेड माई एग्ज़ाम। मुझे यहाँ पे फ़ोटो खिंचाना पसंद नहीं है, सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ हमको। चलो अब हमने कर ली है पेट पूजा, अब करेंगे हम अपना काम दूजा। दुपट्टा तेरा नौरंगा नहीं है, वाइट कलर का। अच्छा खासा मेरे बाल इतने सेट थे, सब खराब हो गया इसके चक्कर में। कोई जेब काट ले जाए, कोई कुछ भी कर सकता है। तो आज तो एकदम फोटोजेनिक लग रही हूँ, पर मैं क्या बताऊँ, फोटोग्राफर नहीं है मेरे पास आज। फ़ोटो खींच दो गाइस के लिए, इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे। इतना तुमको मेरे को देखने को मिल रहा है, तुमको संतुष्टि नहीं है। हाँ मम्मी पापा, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। देखिए देखिए आप सानी जी, आपकी लड़की क्या करती रहती है, देखिए देखिए। क्या देखिए, हम वो भी देख ही रहे हैं। ऐसे मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि मुझ पर अविश्वास करें। वो मेरा मुँह से निकाल लगाई, मेरा मुँह से निकाल लगाई। ये बूढ़े बाबा अम्मी हैं जिनकी शेडो दिख रही है। सर से पल्लू सरका जा रहा है एकदम, समझ नहीं रहा है कि पल्लू की बहुत अहमियत है। समझ रहे हो, सब समझ जाते हो, बहुत समझते हो यार, बहुत समझदार हो रहे तुम। बोतल निकालने दो, वेट अ सेकंड बेबी। मेरा क्या होगा, मेरे माँ बाप को भी नहीं पता कि मेरा क्या। तुमने मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला, सारा तुम कैसा बोलती हो मेरे बारे में। छोटा भाई हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। और चाय नहीं ख़त्म होगी मेरी, तो तुम बंद हो जाओ। चलो so we are totally ready to go now and today is our मतलब मेरा आज मेरा थर्ड एंड सेम है एंड लेट्स गो, देखते हैं क्या होता है इस बार। तो टाइम से पहुंच जाए ऐसी उम्मीद है। पिछली बार 10 बजे का पेपर था तो मैं 10:04 पे पहुंची थी क्लास में और पेपर स्टार्ट हो गया था, तो आज हमें भागना पड़ेगा। सो भागोइंग, चलो चलो। वेट, सो बागा बॉय इज रेडी टू गो नाउ। या लेट्स गो, लेट्स गो। आज के पेपर में डर एकदम ही नहीं लग रहा है, तो डर नहीं लगा तो पढ़ाई भी नहीं करी ज़्यादा। सुबह से उठी हूँ, जाकिर खान का इंटरव्यू देख रही थी, रिवीजन नहीं किया गया मुझसे। इट्स लॉक, पसीना आ रहा है अभी से इतना ज़्यादा। एग्ज़ाम में क्या करेंगे, यू हैव टू फिल अ बॉटल ऑल्सो। लेट्स गो। घड़ी ख़राब हो गई क्या, कितना बज रहा है। आज तो मुझे निकलते निकलते भी लेट हो गया है। इधर बन रही है रोड, अब हमारे हॉस्टल के साइड की भी रोड बनने लग गई। हाँ तो मैं कह रही थी, आजकल मेरी किस्मत ऐसी है कि मैं निकलते टाइम पर हूँ, पहुँचती लेट हूँ। अरे यार, मेरा जो पहला पेपर था, मेरे टोटल 4 पेपर होने हैं, आज तीसरा पेपर है। तो पहला जो पेपर मैं देख के आई थी 10 बजे का था, तो मैं 10 बजे करेक्ट पहुँच गई थी। दूसरे एग्ज़ाम में मुझे पहुँचते पहुँचते 4 मिनट लेट हो गया था। पेपर भाई स्टार्ट हो गया था, पता है मुझे वॉशरूम जाने तक का टाइम नहीं मिला। वॉशरूम जाके मैं अपना हाथ मुँह धुलाती, थोड़ा एंजाइटी कम लगती। लेकिन भाई मैं जैसी क्लास पहुँची तुरंत मुझे पेपर देने बैठना पड़ा। पेपर बैठ चुके थे, बच्चों ने अपना नाम पता सब लिखना चालू भी कर दिया था शीटों पे, और मैं लेट हो गई थी एग्ज़ाम के लिए। कोई बात नहीं, आज हम फिर भी भाग के पहुँचेंगे। अभी 9:38 ही हो रहा है, हम देखना 10 बजे तक डिपार्टमेंट के अंदर होंगे। बहुत चलना पड़ता है यार, ये रिक्शा में लूँगी नहीं,
क्योंकि मुझे अपना वेट भी कम करना है ना, तो चल के जाऊँगी तो कैलोरीज बर्न होंगी। बताओ इतनी धूप में सुबह सुबह 10 बजे क्यों रख रहे हो पेपर? कभी 2 बजे पेपर रख लेते हैं। मतलब पहले हमारे पेपर 2 से 5 होते थे, फिर इस सेमेस्टर हमारा पेपर 10 से 1 है। क्यों रख रहे हो इतना बजे पेपर ही क्यों रख रहे हो? अगर पेपर रखना है तो सुबह 5 बजे पेपर रखो। हम आएंगे पेपर देने, सुबह 5 बजे पेपर रखो भाई, हम तो कह रहे हैं। ओहो अभी थकान हो रही है, एग्ज़ाम में क्या करूँगी भाई मैं? और जबकि मैंने नाश्ता किया, मैं बढ़िया नहा के आई, मैंने आज एकदम नई शर्ट, नई पैंट, जूते पुराने हैं वो बात अलग है, सब पहना है, फिर भी भाई फिर भी थकान हो रही है। अभी 9:43 ही हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा बैठ गई यहाँ गोदावरी पर, और मुझे छाँव वाली जगह भी मिल गई। पहले मैं वहाँ बैठी थी क्योंकि मुझे ये जगह दिखाई नहीं दे रही थी, फिर मैं यहाँ आके बैठ गई और मुझे एकदम छाँव का सुख प्राप्त हुआ। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। हमारी शर्ट पे लिखा है स्माइल इज़ द बेस्ट आउटफिट, सो कीप स्माइलिंग। 3-4 मिनट में उठेंगे भाई, 9:46 पे उठ जाएंगे। 45 पे मम्मी मना करती है, नहीं निकलना चाहिए। 9:50 तक नहीं 9:46 तक उठ जाएंगे और फिर हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। आज हम पेपर भैया टाइम पर देंगे। पिछली बार वॉशरूम जाने तक का समय नहीं मिल पाया था। शायद ये बात मैं बता चुकी हूँ। अरे मैं बहुत लेट हो गई थी भाई, बहुत ज़्यादा। मुझे भी एक बार और मैम खड़ी थी, मैम ही पेपर बांटनी थी। मुझे तो लगा अभी बोलेंगी और बेटा और जल्दी आ जाती हूँ पेपर देने। या दिस वन। और वो टीचर भी मुझे पसंद है। बताओ जो इंसान पसंद होता है उसके सामने ऐसे क्या, लेकिन मैं हाईलाइट हो गई कम से कम। उनको मेरी शक्ल अब याद रहेगी, ये लड़की लेट आई थी। अच्छे बुक्स में आओ चाहे ख़राब बुक्स में, गुड बुक्स में आओ चाहे बैड बुक्स में आओ, बुक में आना ज़रूरी है। तो या आई एम वेरी थैंकफुल टू माई कर्म्स एंड माई हरकतें दैट आई गॉट लेट एंड मैम नोटिस्ड मी। या बहुत ही खुशी की बात है कि एटलीस्ट मुझे कोई तो पसंद आया है यहाँ JNU में। या अब हम मंदिर आ गए, मंदिर पे माथा टेकेंगे और फिर हम जाएंगे पेपर देने। जिन लोगों को ना पता हो मैं उनको बताना चाहूँगी कि मुझे इस टंकी माता के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था है और मैं हर एग्ज़ाम से पहले या हर शुभ काम से पहले यहाँ पे माथा ज़रूर टेक के जाती हूँ। मैंने माथा टेक लिया, मैंने तुम लोगों को दिखाया नहीं, ठीक है? मैं तुम लोगों को लेकिन एक चीज़ दिखा सकती हूँ। ठीक है? तो या जय हो टंकी माता की। इसका मैं इनका कुछ नाम भी रख दूँगी मैं, टंकी बोल बोल के लोग इनको बहुत ही धिक्कारते हैं, तो हम इनका कुछ नाम रखेंगे बहुत जल्द। लेकिन आज का पेपर हो जाए उसके बाद नाम रखेंगे। अभी तो चलो कक्षा चलो भाई। क्या लगता है आज हम टाइम पर पहुँचेंगे? कितना बज रहा है? 9:51 हो रहा है। चलो आज मैं भी कैलकुलेट करती हूँ कि 9 मिनट के अंदर अंदर डिपार्टमेंट पहुँच भी पाऊँगी कि नहीं। लगता तो है कि पहुँच जाऊँगी, बाकी भाई भगवान जानता है ज़्यादा है। मैं तो सब भगवान के ऊपर डाल देती हूँ, भगवान जाने, मैं क्या जानूँ। मैं इतना ज्ञानी हूँ ही नहीं कि मैं जानूँ। क्यों भाई बताओ, घमंड करना चाहिए? घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। मैं पहले एक बार मैंने बहुत घमंड किया था, मेरा चूर हो गया। मुझे नहीं बनाना अपना और चूरा। मैं जैसी हूँ मैं वैसी अच्छी हूँ। बाल लहराते या अब मैं सोच रही हूँ हेयर कट भी कटा लूँ क्या, मतलब करा लूँ, कटा नहीं लूँ। हेयर कट देखती हूँ। इतनी धूप हो रही है, या तो एग्ज़ाम लोगों के जो एग्ज़ाम हैं सिर्फ वो निकले हैं, या लाइब्रेरी जाने वाले लोग निकले हैं। लाइब्रेरी वाले भी कम ही लग रहे हैं, लाइब्रेरी वाले सुबह सुबह ही पहुंच गए होंगे या दिन में पहुंचेंगे। बाकी भाई कौन ही जाए इतनी गर्मी में। देखो रोडें एकदम खाली हैं, नील गाय भी नहीं दिख रही है, जानवर भी समझदार है। हाँ या कोई नहीं, पहुंच जाएंगे। 9:53 हो गया। ये मुझे एक बार लगता है ना, मैं व्लॉगिंग करती हूँ ना, उस चक्कर में मेरे को आजकल लेट हो जाता है, लेकिन पहले तो नहीं होता था। अब क्यों होता है लेट? कुछ नहीं, ये सिर्फ दिमाग का भ्रम है। कुछ तो बैलेंस चाहिए देखो ज़िंदगी में, या तो एग्ज़ाम या फिर व्लॉग, ठीक है? अब एग्ज़ाम तो मुझे सेटिस्फाई कर नहीं पा रहा, तो व्लॉग ही बना लेते हैं। व्लॉग से कम सेटिस्फाइड तो होंगे कि हाँ चलो आज हमने कुछ अपने मन का किया। एग्ज़ाम तो हमारे मन का नहीं है। मैं अगर प्रिंसिपल होती, मैं कहती नहीं होंगे एग्ज़ाम, अब से कैंसिल।
जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम जा ही रहे हैं। क्या ही करना है यार, इतनी जल्दी जल्दी पेपर देने आना। सीट घेरो, क्यों घेरना सीट। ऑलरेडी सब आके सीट घेर लेते हैं भाई, बड़े ही अच्छे बच्चे हैं। अच्छे बच्चे पेपर देने आ गए हैं। हम भी आ गए पेपर देने, सबसे पीछे बैठे हैं, हमारे पीछे कोई नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। वेट भी कर रहे हैं मैम के आने का, अभी तक आई नहीं है। पता नहीं कब आएंगी, कब लेंगे एग्ज़ाम, कब हम जाएंगे, कब हमारा पिंड छूटेगा। अभी तक नहीं आई हैं, क्या ही बताया जाए, दिमाग खराब। पर व्लॉगिंग चलती रहनी चाहिए। 10-19 हो गया है, अभी तक मैडम नहीं आई है यार, क्या ही बताएं। हाँ यार, रुको, कॉपियाँ आ गई हैं, इसका मतलब मैम भी आ रही हैं। चलो मिलते हैं तुमसे थोड़ी देर बाद। So I have completed my exam. It started at 10:21 and it ended up at 12:14. ख़त्म तो 2 मिनट पहले ही हो गया था, अब 12:14 हो रहा है। एक तो टीचर लेट आई, लेकिन हमने पेपर समय से पहले ख़त्म कर दिया। सो फीलिंग वेरी प्राउड। वेट अ सेकेंड, ईयरफोन का यार मेरा। वैसे तो आज हमारी ग्रुप फ़ोटो भी खींचनी थी। मैम ने बाकायदा ग्रुप पे मैसेज किया था कि मतलब एक लड़के को ऑफकोर्स बोला था कि हमारी कल ग्रुप फ़ोटो खींचेगी, बिकॉज़ उस लड़के के पास कैमरा है, तो बोला था। और मैं सोच रही थी कि मेरा पेपर तो ख़त्म होने के कगार पे था, तो मैंने कहा यार अब मैं 1 घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा ही अभी पेपर चलेगा, क्या रुकना चाहिए। फिर मैंने देखा 2-3 बच्चों ने पेपर सबमिट किया, वो निकल लिए। मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला और मैंने अपना डिसीजन चेंज किया। मैंने कहा मैं नहीं खिंचा रही ग्रुप फ़ोटो, मैं पहले ही नहीं खिंचाने वाली थी, लेकिन फिर मेरा हृदय परिवर्तन हो गया था, तो मैंने कहा कि चलो खिंचा लेते हैं। मुझे यहाँ पे फ़ोटो खिंचाना पसंद नहीं है लोगों के साथ, तो तभी मतलब होता है ना कि या तो इतना कुछ लगे तुमको कि अरे चलो सबके साथ फ़ोटो खिंचानी है, नहीं है ही नहीं, चला गया मेरे अंदर। जिस बंदे के साथ फ़ोटो खिंचानी थी उसके साथ मैं खिंचा नहीं पाई। मेरे ग्रेजुएशन में एक टीचर थे, उनके साथ मुझे फ़ोटो खिंचानी चाहिए थी, पर सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ हमको। वो टीचर उस टाइम तक आई थिंक छुट्टी पे चले गए थे, फिर मिल नहीं पाए, तो फिर दिल्ली आना हो गया। बहुत ही बवाल घटा। मसाला डोसा खाने आए हैं, चलो खाओ। भैया चाय जो है वो कप में दे दीजिएगा। कप में? क्या क्या करना पड़ता है ब्लॉगिंग के लिए भाई। चलो मसाला डोसा ले लिया। चलो इससे पहले मेरे कपड़ों पे सामान गिर जाए, उसके बाद में मिलते हैं। दिस इज़ लाइब्रेरी या मस्त खाना मैं खा लिया है। अब हॉस्टल का खाना नहीं खाना पड़ेगा पर पैसा देना पड़ेगा उसका। हाँ कोई बात नहीं, कम से कम अच्छा तो खाया कुछ। और भी देखो, ये भी लाइब्रेरी ही है, ये पीएचडी वाले यहाँ बैठते हैं सब, अच्छी है। अभी यहाँ पे तो कोई बैठा मिलेगा नहीं क्योंकि धूप बहुत है, काले हो जाएंगे ना सब लोग, तो इसी वजह से। ये पूरी यूनिवर्सिटी कह रही हूँ, ये पूरी लाइब्रेरी है। फूल को तो पहचानते ही होगे, ये तो बताना नहीं पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो लाइब्रेरी। उधर से लाइब्रेरी का गेट है, उधर फिर हमारा डिपार्टमेंट पड़ता है। बहुत धूप है अभी, तो चलो वापस। इन्होंने गमछा लोड रखा है, उससे मुझे याद है मैं भी नहीं हूँ। नॉट गमछा, इट्स माई दुपट्टा।
दुपट्टा तेरा नौ रंगदा, हाय नी मेरा दिल मंगदा, दुपट्टा तेरा नौ रंगदा। 9 रंग का नहीं है, वाइट कलर का। तभी तो याद आया इनके गमछा देख के। इनका समझे, इनको हम जानते नहीं है, पता नहीं कौन है, होंगे कोई महान पुरुष। रुको यार, रुक जाया करो। ये धूप की वजह से इतना बवाल कट गया। अच्छा खासा मेरे बाल इतने सेट थे, सब खराब हो गया इसके चक्कर में। या बट इट्स ओके, इट्स लाइफ गाइस, हो जाता है। हो जाता नहीं है, होता रहता है। हाँ, हे भगवान। बैग हमने आगे की टांग रखा है, अच्छा लग रहा है, एकदम मेट्रो वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पे मेट्रो में बैग आगे टांगने को वो सजेस्ट करते हैं, क्योंकि देखो मान लो तुमने पीछे टांगा, पीछे से तुम्हारा कोई जेब काट ले जाए, क्योंकि ज़्यादा लोग बैग में रखते हैं ना पर्स वर्स, वो भी कुछ भी हो सकता है भाई, कोई कुछ भी कर सकता है। तो इट्स सेफ कि आगे रखा जाए बैग को। आज तो एकदम फोटोजेनिक लग रही हूँ, पर मैं क्या बताऊँ, फोटोग्राफर नहीं है मेरे पास आज। और आज ही नए नए कपड़े पहने हैं, और आज ही हमारे पास फोटोग्राफर की कमी हो गई। या क्या बताया जाए, खैर रोज़ भी नहीं होता मेरे पास फोटोग्राफर, लेकिन ठीक है, आज हमें ज़रूरत लग रही थी, लेकिन नहीं है। कोई बात नहीं, फिर एक दिन ये कपड़े पहनेंगे और अपने फोटोग्राफर को बुलाएंगे और उससे कहेंगे कि फ़ोटो खींच दो गाइस के लिए, इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे। वैसे मैं कहती बहुत हूँ, पर मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं करती, मेरा मन नहीं करता। क्या करूँ मैं अपलोड करके, तुम ही बताओ। इतना तुमको मेरे को देखने को मिल रहा है, तुमको संतुष्टि नहीं है? मेरी मम्मी पापा भी देखेंगे ये व्लॉग। हाँ मम्मी पापा, मैं तुम्हारे बारे में भी बात कर रही हूँ। टंकी माता के पास हम पहुँच चुके हैं। टंकी माता की वजह से आज का पेपर भी हमारा सफलतापूर्वक हो गया, और हम इस बात का इनको धन्यवाद देना चाहेंगे। हे टंकी माता, भाई देख रहा होगा ना, तो मेरा बता रहे हैं बहुत बवाल कर जाएगा। खैर मेरे पापा मम्मी को कुछ जानता थोड़ी है कि मेरे पापा मम्मी को घर जाके कहेगा देखिए देखिए आप सानी जी आपकी लड़की क्या करती रहती है, देखिए देखिए देखिए। हम वो भी देख ही रहे हैं। वो बेचारे भी देख ही रहे हैं। मेरे पापा पहले ही देख लेते हैं मेरा व्लॉग आता है तो वेरी प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स। कोई भी शिकायत करो मेरे घर जाके, मेरे पापा मम्मी मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। या ऐसे मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि मुझ पर अविश्वास करें। वो अविश्वास को क्या बोलते हैं, होता होगा भाई उल्टा को विश्वास का अविश्वास, अच्छे का बुरा मैच नहीं किया, कोई बात नहीं, छोड़ दो। वैसे गर्मी तो बहुत हो रही है, पर चाय पीने की बड़ी तलब मच रही है। एक कप वैसे ही पी के आई हूँ, लेकिन चलो गोदावरी पे आज फिर से चाय पी लेते हैं। चलो बाबू, चलो ना। पता नहीं भाई कैसे आ गया मेरे मुंह में, ये गलती से हो गया पापा, गलती से हो गया, मेरा मुंह से निकल गई। मैं इस लड़के का पीछा कर रही हूँ, हो सकता है इसको ऐसा लगे, पर नहीं, हम इस रास्ते जाने वाले हैं। ये देखिए कैसे दिखाते हैं। ये देखिए हम जा रहे हैं, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा होगा। ये बूढ़े बाबा अम्मी हैं जिनकी शेडो दिख रही है। हाँ, चाय पी लेते हैं, बहुत दिन हो गए, अंकल की शक्ल भी नहीं देखी। अंकल माइट बी मिसिंग मी। सो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो बैठे हैं शायद, वो बैठे हैं वो, अरे ये भी अच्छे हैं। चाय ले तो ली है, पर लगता है बैठ के ही पीनी पड़ेगी, बहुत गर्म है। अब तुम कहोगे कि एक हाथ में फ़ोन पकड़ रखते हैं, फ़ोन को जेब में रख लो और चाय को पकड़ लो। नो गाइस, नो, हाथ जले चाहे पैर, चाहे कपड़े गंदे हो जाएं। नहीं यार, कपड़े नहीं गंदे होने चाहिए तो, लेकिन व्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए। यही हमारा कर्म है, यही हमारा धर्म है। यहाँ बैठते हैं, चलिए वैसे उधर बैठते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ ज़्यादा सुविधाजनक जगह है, वहाँ हम आपसे वार्तालाप कर सकते हैं ना। समझ गए? समझ जाते हो, समझदार हो। सर से पल्लू सरका जा रहा है एकदम, समझ नहीं रहा है कि पल्लू की बहुत अहमियत है। समझ रहे हो? सब समझ जाते हो, बहुत समझते हो यार, बहुत समझदार हो रहे तुम। बोतल निकालने दो, बोतल टिकाएंगे कैसे अपने फ़ोन को। एक मिनट सब्र किया करो थोड़ा, इतनी जल्दी क्यों है तुमको? ये देखो, अब तो हमने भी पेशेंस का पार्ट समझ लिया है। वेट अ सेकंड बेबी, वेट अ सेकंड। मुझे तो आसपास कभी नहीं दिख रहा, कोई आ जाए। छोड़ो यार, पल्लू सरका ही दो, ज़्यादा सही है।
एकदम एग्जॉटिक लुक आना चाहिए, एग्जॉटिक गाइस, एग्जॉटिक। हे भगवान, पब्लिक गली में बैठ के क्या करूँ, मेरा क्या होगा। मेरे माँ बाप को भी नहीं पता कि मेरा क्या होगा। मेरी मम्मी कहती है जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। मेरे पापा कहते तू नहीं बात करते, मेरे पापा कहते आप। मेरी मम्मी कहती है तू। मेरे पापा थोड़ा लखनवी अंदाज में बात करते हैं, आप। मेरी मम्मी थोड़ा हरियाणवी तौर पे बात करती है, तू। मेरी मम्मी को जब गुस्सा चढ़ती है ना, मेरी मम्मी वैसे ही टिपिकल मम्मियों की जैसे बात करती है, तू। मेरी मम्मी देखेगी, अगर ये मैंने व्लॉग में डाला तो ऑफ कोर्स मेरी मम्मी देखेगी और फिर मेरी मम्मी कॉल करके कहेगी तुमने मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला, सारा तुम कैसा बोलती हो मेरे बारे में, बिल्कुल इज्जत नहीं करती हो मेरी। मैंने कहा मम्मी इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार से ही बोल रहे हैं। सबकी मम्मी ऐसे ही बोलती हैं, मम्मी की यूनिवर्सल लैंग्वेज ही यही है। अब क्या बताएं, अपनी औलादों को इसे डांटती हैं माताएं। बढ़िया ट्रक वक आया हुआ है, ट्रक ही बोलते हैं ना इसको। ट्रक का छोटा भाई आया है, छोटा भाई हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। क्या मैं तुम्हारा दिमाग इतना क्यों खाऊं? मैं तो अगर मैंने ऑन रखा कैमरा तो मैं दिमाग खाती रहूँगी और चाय नहीं ख़त्म होगी मेरी। तो तुम बंद हो जाओ, चलो। एकदम गरम गरम हवा चल रही है। इतनी गरम हवा थोड़ी चाहिए, हवा चाहिए, गरम नहीं चाहिए, ठीक है। हे ईश्वर, हे प्रभु, दीनानाथ चौहान। चलो हॉस्टल चलो, अभियान चला हॉस्टल चलने का। तो भाई क्या ही बताएं, इतनी गर्मी में जाओ फिर इतनी गर्मी में आओ। आज एग्ज़ाम थोड़ा हमने लेट स्टार्ट किया, वरना पेपर जल्दी करके जल्दी निकलते, थोड़ी कम धूप होती। बज गया है, बस बजने वाला है, 5 मिनट बच्चे हैं 1 बजने में। पेपर आई थिंक 1:30 तक चलेगा। कोई बात नहीं, हमने तो दे दिया है, पर हमें लेट हो गया ना आने में, ये भी तो देखो। अभी भी हॉस्टल पहुँचे नहीं हैं। दिखाना चाहेंगे हम कि देखिए रोड का काम हो रहा है और हमने बहुत टाइम से इस चीज़ को गुहार लगाई थी कि प्लीज़ रोडें सही करवाई जाएँ, और फाइनली ये सब सही हो रही हैं और बहुत ही खुशी का अवसर है। देख ही सकते हैं आप लोग कितनी खुशी है। देख रहे हो ना कितनी खुश हूँ मैं। खैर मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे, लेकिन मेरा पर्सनल फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन सबका तो फ़ायदा होगा जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ दौड़ाते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि रोडें सही होने के बावजूद बाद लोगों को इसकी अक्ल आए कि वो गाड़ी ठीक से चलाएं और अपना और रोड पे चलने वालों का नुकसान ना करें। अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, उसके पीछे का रीज़न है, हम आगे भी कंटिन्यू करना चाहते थे पर हमारा जो फ़ोन है वो अटकने लगा है, ठीक है, और हमें बार बार उसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना पड़ रहा है और वो भी हीट अप हो रहा है। देख ही रहे हो, जब हम हॉट हो रहे हैं तो हमारा फ़ोन भी तो हॉट होगा। तो जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण हमें इस व्लॉग का यही अंत करना पड़ रहा है। हम आपको नहीं दिखा पाएंगे कि हमने लंच में क्या क्या खाया, जो कि अभी हम जाके फिर लंच भी करेंगे ना, क्योंकि वरना थोड़ी देर बाद भूख लगेगी। तो नाम मात्र के लिए 2 रोटी तो खाना बनता है ना, तो इस वजह से हमें इस वीडियो का यही अंत करना पड़ रहा है। और हमारे फ़ोन में बैटरी भी कम है और फ़ोन बहुत गर्म होता जा रहा है, तो इससे पहले मेरा फ़ोन ख़राब हो जाए आपसे विदा लेंगे और मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, आसपास वालों का भी ख्याल रखें हो सके तो। और बहुत गर्मी हो रही है तो पानी पिया करो, ठीक है, चलो।